आज का हमारा अभ्यास क्या है? आज का अभ्यास सबसे पहले हम करेंगे संधि विच्छेद का। संधि विच्छेद में शब्द है पाणिनि पिंगलावीह। क्या शब्द है? पाणिनि पिंगलावीह। और इसका विच्छेद हमने किया पाणिनि पिंगलौ ईह। पाणिनि धन पिंगलौ धन ईह। बताया था ना कल। क्या करना है संधि विच्छेद में? जोर नहीं बोलना है, धन बोलना है। तो पाणिनि पिंगला वीह का संधि विच्छेद क्या बना? पाणिनि पिंगलौ ईह। और दोनों तीनों के बीच में धन का चिन्ह है। तो बाकी के प्रश्न आपको स्वयं करने हैं, क्योंकि पूरे मैं नहीं बताऊंगी। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला अभ्यास का प्रश्न है हमारा संधिम कुरुत। संधि करना है। शब्द दिया है बहुलम धन उत्पादनम। तो इसे जोड़कर बना देना है। कैसे बनेगा? महलंत ऊ के साथ जुड़ जाएगा और शब्द हमारा बन जाएगा बहुलम उत्पादनम। है ना? क्या बना? बहुलम उत्पादनम। तो इसी प्रकार से आगे अभ्यास के प्रश्न आपको स्वयं करने हैं। एक मैंने बता दिया, बाकी आपको स्वयं करने हैं। तो अगला अभ्यास के लिए हमारा प्रश्न है, क्या करना है हमें? स्ववाक्येषु संस्कृते प्रयोगम कुरुत। अपने वाक्य में इसे प्रयोग करना है, संस्कृत में। है ना? क्या है शब्द? यद्यपि। यद्यपि रमेशः गृहे नास्ति। यद्यपि रमेशः गृहे नास्ति। तो इसी तरह से बाकी के शब्दों से आपको वाक्य बनाने हैं। है ना? बन जाएगा ना अब? क्योंकि आपको सभी जानकारियां हो चुकी हैं। आपने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि वाक्यों को कैसे बनाना है, कर्ता क्रिया सभी का समन्वय कैसे करना है। तो वाक्य तो बन जाएगा आसानी से। तो अगला प्रश्न फिर बनाए। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण करना है। और ये बहुत ही कठिन नहीं होता। इसके लिए आपको बस क्या याद रखना है? किम शब्द रूप तीनों लिंगों में। है ना? तो देखें कैसे प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न है हमारा तत्र तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयान्ति। क्या करना है आपको? आपको इसमें प्रश्न का निर्माण करना है। कैसे करना है? तो इसमें कुछ शब्द जो हैं वो अंडरलाइंड किए हुए हैं, अधो रेखांकित। ये तीर्थयात्रिणः, इसके स्थान पे आपको प्रश्न सूचक शब्द देना है और प्रश्न का निर्माण कर लेना है। तो क्या बनाएंगे हम? प्रश्न हमारा बना तत्र के दर्शनार्थम आयान्ति। हाँ, तत्र के दर्शनार्थम आयान्ति। यहाँ के शब्द क्यों आया? क्योंकि हमारा प्रश्न में क्या था? तीर्थयात्रिणः, जो कि बहुवचन का शब्द है, प्रथमा बहुवचन। तो हमने किम का पुल्लिंग का प्रथमा बहुवचन ले लिया। क्या होता है बहुवचन? कह कौ के। वहां से हमने के को लेकर और प्रश्न का निर्माण कर दिया, तत्र के दर्शनार्थम आयान्ति। और अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह दे दिया। तो इस तरह से हमने कितने प्रश्न कर लिए? अब हमारा अगला प्रश्न है, क्या करना है अब विभक्ति बतानी है। आपने शब्द रूप तो याद किया होगा ना, विभक्तियों को भी याद रखा है। तो देखें आप विभक्ति बता पाते हो या नहीं। नहीं तो फिर मैं बता रही हूँ। रेखांकित पदेषु विभक्तिम लिखत। क्या कहा? प्रश्न में दिया हुआ है, कुछ पदों को रेखांकित किया हुआ है और उसमें विभक्तियों को बताना है। जिसमें पहला है हमारा काले काले। काले काले अर्थ है समय समय पर। ठीक है? तो पर चिन्ह किसका है? अधिकरण का। और अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति। है ना आसान? तो इस प्रकार से आपको बाकी के प्रश्न बिल्कुल आपको स्वयं करने हैं। अब तो आप बहुत समझ गए। तो इसके बाकी के प्रश्न आप स्वयं करेंगे।
और इस पाठ का सबसे अंतिम प्रश्न है, उसमें मिलान करना है। तो मिलान में क्या करना है, शब्द दिए हुए हैं उसके अर्थ को उसके साथ मिला देना है। जैसे पहला शब्द है मही। मही मीन्स क्या हुआ, मही का मतलब, मही का अर्थ क्या हुआ, श्लोक में पढ़ा ना हमने, महितल तिलकम अर्थात पृथ्वी का तिलक। तो मही का अर्थ क्या हुआ, पृथ्वी। तो मही को पृथ्वी के साथ मिला देना है और बाकी के शब्दों को भी उनके अर्थ के साथ मिलान करके पाठ को पूरा कर लेना है। और इसके बाद मैं आपको खुद के तैयार किए हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न दूंगी। तो तैयार है ना आप सारे प्रश्नों का हल करने के लिए? तो फिर चलिए प्रश्नों को देखें और इसका हल निकालें। वो सारे आपको स्वयं करने हैं।